तो फर्स्ट है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मीन्स स्टैटिस्टिक्स के टाइप बताइए। आपके पास चार ऑप्शन हैं। ए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, बी इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आएगा सी बोथ ए एंड बी, मीन्स डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स दोनों ही स्टैटिस्टिक्स के टाइप हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है विच इज नॉट टाइप ऑफ वेरिएबिलिटी, मीन्स वो बताइए जो वेरिएबिलिटी का टाइप नहीं है। आपके पास चार ऑप्शन है। ए बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी, बी रैंडम वेरिएबिलिटी, सी रियल वेरिएबिलिटी, डी एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी। तो जो बायोलॉजिकल, रियल और एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी है वो वेरिएबिलिटी के टाइप हैं। जो रैंडम वेरिएबिलिटी है वो वेरिएबिलिटी का टाइप नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है विच इज नॉट टाइप ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मीन्स वो बताइए जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन का टाइप नहीं है। आपके पास चार ऑप्शन है। ए मीन, बी रेंज, सी स्टैंडर्ड डेविएशन, डी क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसका राइट आंसर आएगा ए मीन, क्योंकि जो मीन है वो सेंट्रल टेंडेंसी है, और जो ये बाकी दे रखे हैं रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये हमारे मेजर ऑफ डिस्पर्जन के टाइप हैं। तो नेक्स्ट है दिस फॉर्मूला इज फॉर, मीन्स ये आपको फॉर्मूला दे रखा है, ये बताना है आपको ये किसका है। तो ये फॉर्मूला है L1 प्लस एम माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिखते हैं L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही फॉर्मूला है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ए मीन, बी मोड, सी स्टैंडर्ड डेविएशन, डी मीडियन। तो इसका राइट आंसर आएगा डी मीडियन, मीन्स ये फॉर्मूला है हमारा मीडियन को निकालने के लिए, वो भी कंटिन्यूस सीरीज से। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मीडियन, मीन्स हमें मीडियन निकालना है। ये आपके पास डेटा दे रखा है, इससे आपको मीडियन निकालना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ए 15.3, बी 13.3, सी 17.3, डी नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये कौन सी सीरीज है। तो जिस सीरीज में सी आई दे रखा है, मीन्स क्लास इंटरवल दे रखा है, तो वो कंटिन्यूस सीरीज होती है। तो हमें कंटिन्यूस सीरीज से मीडियन को निकालना है। उसके लिए अभी फॉर्मूला आपके पास आया था, ये वो फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की मदद से हम मीडियन को निकालेंगे। तो यहाँ पे है L1 प्लस एम माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। तो अगर हमें मीडियन को निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, ये जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है उसमें फर्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी को ऐसे का ऐसे ही लिखा जाता है, और सेकंड वाली फ्रिक्वेंसी में ऊपर वाली को ऐड करा जाता है। तो 9 में 3 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। अब अगर हमें थर्ड की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो इसमें ऊपर वाली दोनों ऐड हो जाएंगी। तो 18 और 9 27 और 3 30। और अब हमें 20 की निकालनी है, तो 20 में ऊपर वाली को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50। अब हमें 16 की निकालनी है, तो 16 में ये सभी ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 66। तो अब हम स्मॉल m निकालेंगे। तो स्मॉल m हम कैसे निकालते हैं, ये निकलता है हमारा स्मॉल m इक्वल टू n/2। तो जो कंटिन्यूस सीरीज के लिए n होगा वो या तो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को मानते हैं हम, या जो फ्रिक्वेंसी हमारे पास दे रखी है उन सब के टोटल को मानते हैं। तो इन सब को टोटल करेंगे तब भी हमारा 66 ही आएगा। तो n हो गया हमारा 66 अपॉन 2। तो 2 से 66 को काटेंगे तो ये हमारे पास आएगा 33। तो m हमारे पास आ गया है 33। अब हम L1, I, F और C को निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे हम, जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है उसमें हम देखेंगे सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है। तो इसमें सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है 20, तो हम 20 वाले को अंडरलाइन कर लेंगे। तो इसी से ये सारी वैल्यू निकलेंगी। ये जो 12 से 16 क्लास इंटरवल दे रखा है, इसमें फर्स्ट वाला होता है L1 मीन्स लोअर क्लास, और सेकंड वाला होता है L2 मीन्स हायर क्लास।
तो L1 हमारा आ गया 12, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 12, इस फॉर्मूले में रखना है हमें, प्लस, तो अब हम इस फॉर्मूले में m की वैल्यू रखेंगे। m की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है, ये आया है 33 माइनस, अब हम c निकालेंगे। तो c क्या होता है, जो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है जिसको हमने अंडरलाइन करा है, उससे ऊपर वाले को हम c बोलते हैं। तो ऊपर वाला कौन सा है, ये 30 है, तो c की वैल्यू आ गई 30 अपॉन में f है। f का मतलब है जो हमने अंडरलाइन करी है सबसे ज़्यादा वाली फ्रिक्वेंसी, वो हमारा f है। तो ये कितना है 20 इंटू आई का मतलब है जो हमारे पास क्लास इंटरवल के बीच में डिफरेंस है। तो ये कितना डिफरेंस है इनके बीच में, ये 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 से इसको काटेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5, और 5 को 12 से गुणा करेंगे, ये आएगा 60, प्लस 33 में से 30 गए, ये बचे 3 अपॉन में 5, तो 63 अपॉन 5। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, ये हमारे पास आएगा 12.6। तो अब हम ऑप्शन को देखेंगे, तो ऑप्शन में कहीं पर भी ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर आएगा डी, नन ऑफ दीज। तो इस तरीके से हम मीडियन को निकालते हैं, वो भी कंटिन्यूस सीरीज से। तो हम आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कैलकुलेट द मीन फ्रॉम गिवन डेटा, मीन्स अब हमें मीन को निकालना है इस डेटा से। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए 43.68, बी 58, सी 59.7, डी नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये कौन सी सीरीज है। तो जिस सीरीज में सी आई मीन्स क्लास इंटरवल दिया जाता है तो वो कंटिन्यूस सीरीज होती है। तो कंटिन्यूस सीरीज से मीन को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास x तो है ही नहीं, तो हम x कैसे निकालते हैं वो निकाल लेते हैं। तो जो हमारा x निकलता है, ये निकलता है हमारा सी आई अपॉन 2, मीन्स जो हमारे पास क्लास इंटरवल है उनको आपस में जोड़ देते हैं, फिर 2 से डिवाइड करा देते हैं। तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 10 ही आएगा, 10 को 2 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 5। ऐसे ही 10 को 20 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30, 30 के बटे में 2 है, तो 30 को 2 से काटेंगे, ये हमारे पास आएगा 15, 20 और 30 50 हो जाएगा, 50 बटे 2 25, 30 और 40 70, 70 बटे 2 35, 40 और 50 90, 90 बटे 2 45, 50 और 60 110, 110 बटे 2 55, 60 और 70 130, 130 बटे 2 65। तो ये हमारे पास x आ गया है। अब हमें एफ एक्स निकालना है, फिर उसका समीशन कराना है। तो यहाँ पर एफ एक्स करा लेते हैं, मीन्स एफ और एक्स को गुणा कराएंगे। तो 2 पंजे 10, 15 तिया 45, 25 पंजे 125, 35 चौके 140, 45 सत्ते 315, 55 अट्ठे 440, 9 को 65 से गुणा कराएंगे तो ये हमारे पास आएगा 585। तो अब हम इसका समीशन करा लेते हैं। तो इन सब का समीशन हमारे पास आएगा 1660। तो समीशन एफ एक्स की वैल्यू आ गई है 1660 अपॉन समीशन एफ भी चाहिए, मीन्स जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी दे रखी है उन सब का टोटल। तो इन सब का टोटल हमारे पास आएगा 38। तो इसको हम 38 से डिवाइड करा देंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 43.68। तो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा ए 43.68। तो इस तरीके से हम मीन को निकालते हैं। तो नेक्स्ट है इज मीडियन इज डिटरमाइंड बाय ग्राफिकली, मीन्स हम मीडियन को ग्राफ की मदद से क्या निकाल सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ए ट्रू, मीन्स हम मीडियन को ग्राफ की मदद से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है द मोड इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन ए डेटा सेट, मीन्स जो मोड है वो सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या है किसी भी डेटा सेट में। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, ए ट्रू बी फॉल्स। तो इसका आंसर आएगा ए ट्रू, मीन्स जो मोड होता है वो संख्या होती है जो बार बार रिपीट होती है।
तो नेक्स्ट है मोड इज डिनोटेड बाय, मीन्स मोड को किससे लिखा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए एक्स बार, बी सिग्मा, सी जेड, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आएगा सी जेड। और जो एक्स बार है ये हमारा मीन को डिनोट करता है, और जो हमारा सिग्मा है ये स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करता है। नेक्स्ट है कैलकुलेट मोड, मीन्स हमें मोड को निकालना है। ये हमारे पास डेटा है 4 3 7 3 5 9 3 1 3। तो अभी हमने डेफिनेशन देखी है कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसे हम मोड कहते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए 7, बी 3, सी 9, डी 4। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो इसमें जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा बी 3। तो नेक्स्ट है कैलकुलेट मोड फ्रॉम गिवन डेटा, मीन्स हमें मोड निकालना है वो भी इस डेटा से। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए 100, बी 200, सी 250, डी 150। तो अभी हमने देखा कि जो वैल्यू बार बार रिपीट होती है उसे हम मोड कहते हैं। तो इस वैल्यू में हम देखेंगे कि किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, 15 की। तो जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का एक्स होता है उसे हम मोड बोलते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा 200 बी। नेक्स्ट है दिस फॉर्मूला इज फॉर, मीन्स ये फॉर्मूला दे रखा है, यह आपको बताना है ये किसके लिए है। ये फॉर्मूला है L1 प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई। आई की जगह यहाँ पर C भी हो सकता है और H भी हो सकता है। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो B आएगा, मोड। मीन्स ये जो फॉर्मूला है ये हमारा मोड के लिए है, वो भी कंटिन्यूस सीरीज के लिए। तो नेक्स्ट है कैलकुलेट मोड फ्रॉम गिवन डेटा, मीन्स हमें मोड को निकालना है इस डेटा की मदद से। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए 43.68, बी 40.78, सी 58.72, डी 59.02। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ये कौन सी सीरीज है। तो जिसमें क्लास इंटरवल दिया जाता है, आपको पता ही है वो कंटिन्यूस सीरीज होती है। तो कंटिन्यूस सीरीज से मोड को निकालने के लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अभी आपके पास आया भी था पीछे। तो ये फॉर्मूला है L1 प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई। तो जो हमारे पास डेटा है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, उसे हम अंडरलाइन करेंगे। तो इस डेटा में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, 27। तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे, इसी से हम सभी वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसे हम मॉडल क्लास बोलते हैं, मीन्स इसको हम FM बोलते हैं, मीन्स मॉडल फ्रिक्वेंसी। और जो मॉडल फ्रिक्वेंसी से पहले वाली होती है उसे हम बोलते हैं F1। तो जो 20 है वो F1 है, और जो मॉडल क्लास के बाद नेक्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी होती है वो है F2। और जिसे हमने अंडरलाइन करा है उसमें फर्स्ट वाली जो क्लास इंटरवल है वो है L1, और जो सेकंड वाली है L2। तो ये हमारा L1 है। तो हमने सभी वैल्यूज़ निकाल ली है, तो इससे हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ L1 कितना है 40 प्लस FM कितना है 27 माइनस F1 कितना है 20 अपॉन 2FM, मीन्स 2 इंटू FM की वैल्यू कितनी है 27 माइनस F1 कितना है 20 माइनस F2 कितना है 15। तो जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 43.68। आप इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा ए 43.68। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड मीडियन इज, मीन्स हमें मीन मोड और मीडियन के बीच में रिलेशनशिप को बताना है। मीन्स उनकी रिलेशनशिप का एक फॉर्मूला है, वो आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए है मोड इक्वल टू 2 मीडियन माइनस 3 मीन, बी मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, सी
मोड इक्वल टू 4 मीडियन माइनस 2 मीन, डी ऑल ऑफ दीज। तो जो इसका राइट आंसर आएगा बी आएगा, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नेक्स्ट है डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ आइटम इज द स्टेटमेंट गिवन बाय। तो आपको बताना है कि ये किसने कहा था कि जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो किसी भी आइटम मीन्स किसी डेटा सेट का वेरिएशन है। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, ए एल बॉली, बी कॉर्नर, सी काफ्का, डी नन ऑफ दीज। तो ये किसने कहा था? ए एल बॉली ने। नेक्स्ट है डिस्पर्जन इज अ मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल वेरी। मीन्स ये किसने कहा था कि जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो वैल्यू है कि वो दूसरे से कितना अलग है, कि जैसे कोई वैल्यू है तो वो वैल्यू दूसरे से कितनी अलग है। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, ए एल बॉली, बी कॉर्नर, सी काफ्का, डी रेलेमन। तो इसका राइट आंसर आएगा बी कॉर्नर। तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ मेथड फॉर मेजरिंग डिस्पर्जन। मीन्स मेजर ऑफ डिस्पर्जन के कौन कौन से मेथड होते हैं वो बताइए। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, ए एब्सोल्यूट, बी रिलेटिव, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो है सी बोथ ए एंड बी। मीन्स जो मेथड है डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए वो हमारे एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों ही हैं।